हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों के अपने यूट्यूब चैनल राठौर स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने प्रैक्टिस सेट पहले वाले को नहीं किया है, प्रैक्टिस सेट 1 को कर लें, उसके बाद ही इस सेट को करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2022 परीक्षा में 100% सफलता प्राप्त करें। नोट्स, ऑनलाइन टेस्ट, ई बुक हर सब्जेक्ट का बिहार डीएलएड सरकारी कॉलेज में एक सीट पक्का करने के लिए फटाफट कोर्स से जुड़े और संपूर्ण तैयारी करें। प्रतिदिन लाइव क्लास दिया जाएगा, सभी क्लासेस का पीडीएफ भी दिया जाएगा। कोर्स से जुड़ने के लिए 199 का पेमेंट करें। जिनको भी कोर्स से जुड़ना है 199 का पेमेंट करके कोर्स से जुड़ जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिनको कोर्स लेना है व्हाट्सअप कर लेंगे। अधिक जानकारी के लिए कॉल कर सकते हैं। मात्र 199 रुपया लग रहा है कोर्स का, 199 रुपया कोर्स का लग रहा है डीएलएड कोर्स का। जिनको ज्वाइन करना है कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है हमेशा समतल दर्पण में। चलिए नेक्स्ट है। डायोप्टर उस लेंस की क्षमता होती है जिसकी फोकस दूरी, डायोप्टर उस लेंस की क्षमता होती है जिसकी फोकस दूरी हमेशा होती है 1 मीटर। चलिए नेक्स्ट है हमारा। किसी लेंस के बाहर की ओर उभरे 2 गोलीय पृष्ठ हो तो इसे कहते हैं, इसे कहेंगे हम लोग उत्तल लेंस। चलिए नेक्स्ट है। कौन रंग है जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग किया जाता है? सही हो जाएगा लाल रंग का। चलिए नेक्स्ट है। प्रकाश के किस रंग के लिए तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? प्रकाश के किस रंग के लिए तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? 5। सही हो जाएगा ऑप्शन सी लाल, याद रखिएगा लाल रंग। चलिए नेक्स्ट है हमारा 6। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार होता है? 6 का हो जाएगा ऑप्शन बी अवतल। चलिए नेक्स्ट है हमारा 7। किस कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है? किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है तो R बराबर VI। चलिए नेक्स्ट है। जिनको भी कोर्स से जुड़ना है जुड़ लीजिएगा। ये प्रैक्टिस सेट दूसरा कर रहे हैं हम लोग साइंस का। प्रैक्टिस सेट 1 को जरूर आप लोग पहले कर लीजिएगा जो लोग ने किए हैं। चलिए बिहार डीएलएड में 100% सफलता प्राप्त करें। हमारे आप पेड कोर्स से जुड़े और एक सीट सरकारी कॉलेज में अपना फिक्स करें यानी बुक करें। चलिए फटाफट कोर्स से जुड़े और संपूर्ण तैयारी करें। इसमें आपको प्रतिदिन लाइव क्लास दिया जाता है, रिकॉर्डिंग क्लास, सभी क्लास का पीडीएफ, प्रतिदिन टेस्ट का पीडीएफ सब कुछ मिलेगा आपको। सभी क्लासेस का पीडीएफ भी दिया जाता है। कोर्स से जुड़ने के लिए व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है। जिनको जुड़ना है ज्वाइन कर लेंगे। चलिए धातुओं में धारावाहक होते हैं, धातुओं में धारावाहक होते हैं 8 का बताइए। धातुओं में धारावाहक होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। चलिए नेक्स्ट है हमारा। परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है? परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है? 9 का ऑप्शन बी ए मीटर से, ए मीटर से। चलिए नेक्स्ट है। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? सही होगा ऑप्शन ए उष्मीय, उष्मीय। चलिए नेक्स्ट है। बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? सही होगा दिष्ट धारा। चलिए नेक्स्ट है 12 नंबर प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? चलिए ऑप्शन सी होगा नाभिकीय ऊर्जा। चलिए नेक्स्ट है 13 नंबर। 13 क्या है उसके पहले। जो लोग भी 100% सरकारी कॉलेज प्राप्त करना चाहते हैं, परीक्षा में 100% सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो नोट्स, ऑनलाइन टेस्ट, आपको सबसे पहले नोट्स मिलेगा, ऑनलाइन टेस्ट, ई बुक और हर सब्जेक्ट का आपको मिल जाएगा। बिहार डीएलएड सरकारी कॉलेज में एक सीट पक्का करने के लिए फटाफट कोर्स से जुड़े और संपूर्ण तैयारी करें। प्रतिदिन लाइव क्लास दिया जाएगा, सभी क्लासेस का पीडीएफ भी दिया जाएगा। कोर्स से जुड़ने के लिए मात्र 199 का पेमेंट करें। जिनको भी ज्वाइन करना है व्हाट्सएप कर लेंगे। अधिक जानकारी के लिए कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है। चलिए 13 नंबर है। इनमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा है? इनमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा है बताइए। इनमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा है? सही हो जाएगा आपका ऑप्शन सी सौर ऊर्जा नवीकरणीय है। चलिए निम्न में से कौन अवकारक है? निम्न में से अवकारक है आपका H2। चलिए नेक्स्ट है हमारा। निम्नलिखित में से pH का कौन सा क्षारक विलयन का मान देता है बताइए। निम्नलिखित में से pH का कौन सा क्षारक विलयन का मान देता है? सही होगा 13। चलिए नेक्स्ट है। निम्नलिखित में से कौन सही है?
निम्नलिखित में से कौन सही है? सही हो जाएगा Na2CO3 10H2O। चलिए नेक्स्ट है हमारा लिटमस रंजक बैंगनी रंग का होता है जो निकाला जाता है। बताइए, लिटमस रंजक बैंगनी रंग का होता है जो निकाला जाता है। सही हो जाएगा लाइकेन से। चलिए, शुष्क बुझा हुआ चूना, बताइएगा शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है? बताइए, सही हो जाएगा ऑप्शन ए विरंजक चूर्ण। चलिए, सोडियम क्लोराइड का पीएच मान लगभग होता है। बताइए, तो सही जवाब हो जाएगा बाबू 14, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए, जिनको भी परीक्षा में 100% सफलता प्राप्त करनी है, बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा में सरकारी कॉलेज में एक सीट पक्का करना है, तो आप हमारे फटाफट कोर्स से जरूर जुड़े और संपूर्ण तैयारी करें। प्रतिदिन लाइव क्लास, सभी क्लासेस का पीडीएफ। कोर्स से जुड़ने के लिए मात्र 199 का पेमेंट करके कोर्स से जुड़ जाएं। चलिए, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, कॉन्टेक्ट नंबर भी दिया हुआ है आपका। जिनको कोर्स लेना है व्हाट्सएप करके खरीद लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर प्रश्न है, नीला थोथा का रासायनिक सूत्र है। नीला थोथा का रासायनिक सूत्र है 20। सही हो जाएगा ऑप्शन बी CuSO4 5H2O। चलिए नेक्स्ट है, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनाता है? बताइए, तो सही हो जाएगा Na2ZNO2 + H2O। चलिए, पित्तल है, बताइए पित्तल क्या है? पित्तल है, बताइए 22 हो जाएगा मिश्र धातु। चलिए नेक्स्ट है, ब्रोमीन अधातु की अवस्था होती है। ब्रोमीन अधातु की अवस्था होती है। सही हो जाएगा ऑप्शन सी द्रव। चलिए 24 है, निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन के 3 आबंध हैं? निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन के 3 आबंध हैं? सही हो जाएगा ऑप्शन सी C3H8। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 25, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? 25 का हो जाएगा C12H22O11। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2022 में परीक्षा में 100% सफलता प्राप्त करें। नोट्स, ऑनलाइन टेस्ट, ई बुक और हर सब्जेक्ट का मिल जाएगा। जिनको भी लेना है व्हाट्सएप करके आप हमारे सरकारी कॉलेज एक सीट पक्का करने के लिए फटाफट कोर्स से जुड़े और सरकारी कॉलेज में एक सीट पक्का करें। बस आपको तो सिर्फ एक सीट से पक्का करना है ना। और जिनको भी अपना एक सीट पक्का करना है, आप हमारे कोर्स से जरूर जुड़े। प्रतिदिन लाइव क्लास दिया जाएगा, सभी क्लासेस का पीडीएफ दिया जाएगा। और कोर्स से जुड़ने के लिए मात्र 199 रुपये का पेमेंट करके आप हमारे पेड कोर्स से जुड़ें। 199 व्हाट्सएप कर लेंगे, कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 26 है, हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? सही होगा 2। चलिए नेक्स्ट है, सब पोषी पोषण के लिए आवश्यक है। सब पोषी पोषण के लिए आवश्यक है। 27 का हो जाएगा डी, सभी, ऑल, सभी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 28 है, कवक में पोषण की कौन सी विधि है? कवक में पोषण की कौन सी विधि है? 28 का हो जाएगा बी, मृतजीवी। चलिए नेक्स्ट है 28, क्लोरोफिल वर्णक का रंग है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग है। 29 का हरा हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट है 30, पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, यह क्रिया होती है। बताइए, तो यह क्रिया होती है माइक्रोकॉन्ड्रिया में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, यदि हमारे आहार में आयोडीन की कमी है तो हमें किस रोग के होने की संभावना है? तो सही हो जाएगा सभी, ऑल। चलिए नेक्स्ट, एस्ट्रोजोन स्रावित होता है। एस्ट्रोजोन स्रावित होता है तो ये अंडाशय द्वारा होता है। चलिए ठीक है नेक्स्ट, मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? सही हो जाएगा सेरिब्रम। चलिए नेक्स्ट है, घोंघा किस समुदाय का प्राणी है? घोंघा किस समुदाय का प्राणी है? सही होगा मोलस्का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 35, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उभयलिंगी है? निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उभयलिंगी है? 35 का हो जाएगा ऑप्शन डी, केंचुआ, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, पराग कोष होते हैं। 36 है, पराग कोष होते हैं। 36 का ऑप्शन डी, पराग कण में। चलिए नेक्स्ट है 37, मनुष्य में कितने जोड़े क्रोमोसोम होते हैं?
मनुष्य में कितने जोड़े क्रोमोसोम होते हैं? 37 का हो जाएगा आपका। कितने होते हैं बाबू? तो 23 जोड़े होते हैं। कितने जोड़े होते हैं बताइए? 20 जोड़े, 22 जोड़े। क्या प्रश्न था? मनुष्य में कितने जोड़े क्रोमोसोम होते हैं? तो 23 जोड़े होते हैं। चलिए सही है, आप लोग बताइएगा कमेंट करके। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? निम्नलिखित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? चलिए ऑप्शन सी हो जाएगा, जंगली जानवर को। चलिए, पर्यावरण बचाने के लिए 3 प्रकार के आहार का उपयोग किया जाता है, इसका मतलब है बताइए। तो इसका मतलब होता है बाबू सभी, कम उपयोग, पुनःचक्रण, पुनः उपयोग। चलिए, किन कारणों से प्राकृतिक संसाधन नष्ट हो रहे हैं? किन कारणों से प्राकृतिक संसाधन नष्ट हो रहे हैं? सही हो जाएगा ऑप्शन सी और बी, शहरीकरण और प्रदूषण। चलिए नेक्स्ट है, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है। सही हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। चलिए 42 है, निम्न में से कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? 42 का हो जाएगा ऑप्शन ए, इथेनॉल। चलिए 43 है, कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को नीला कर देता है? सही क्या हो जाएगा बताइए? लाल लिटमस को नीला करता है क्षार, याद रखिएगा क्षार। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की बिंब दूरी ली जाती है, बताइए। नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की बिंब दूरी ली जाती है। 44 का ऑप्शन बी, ऋणात्मक। चलिए नेक्स्ट है 45, खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन का लेप होता है क्योंकि? बताइए। क्योंकि टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है। चलिए, निम्न में से कौन सा अंग संवेदीग्राही नहीं है? निम्न में से कौन सा अंग संवेदनग्राही नहीं है? 46 का हो जाएगा ऑप्शन डी, दिमाग, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है 47, समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटने के उपरांत संयोजित प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध क्या होता है? बताइए। समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटने के उपरांत संयोजित प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध, बिल्कुल सही, बढ़ता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, समजात अंगों का उदाहरण है। समजात अंगों का उदाहरण है, सही होगा ऑप्शन ए, हमारा हाथ और कुत्ते के अग्रपाद। तो चलिए, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने करवा दिया। सेट 2 जल्दी सेट 3 आ जाएगा, तो सेट 3 को भी आप लोग कर लीजिएगा, इसके आधे घंटे के बाद ही आ जाएगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।